मैंने राघव से कहा था ना कि वो घर में रह के आराम करे और वो ऑफिस चले गए। और मैंने उन्हें जब फोन किया तब उन्होंने मुझसे यही कहा कि वो आराम कर रहे हैं, इसलिए वो शायद जल्दी जल्दी में ऑफिस से निकले होंगे ताकि मुझे पता ना चले। बस और कोई बात नहीं है। कितने क्यूट हो यार तुम दोनों। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि जीजू तुझसे प्यार ज्यादा करते हैं कि तुझसे डरते ज्यादा है। हमें हर उस लड़की या औरत का कॉल रिकॉर्ड चाहिए जिसे इस धोखेबाज ने लूटा है, क्योंकि हमारे पास जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन, जितना ज्यादा डेटा होगा ना, उतनी जल्दी हम उस तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं तुझे आज ही निकाल के देता हूँ। ठीक है, चल बाय। ध्रुव? हाँ ध्रुव, आज बहन की याद कैसे आ गई? दीदू, जीजू ठीक है ना? हाँ, राघव तो ठीक है। चलो अच्छा है, ठीक है। क्यों? नहीं, कुछ ऐसी बात नहीं है, मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहता। अब बोलना ध्रुव, क्या बात है? एक्चुअली जीजू ऑफिस आए थे और वो जीजू आप यहाँ? हाँ, मुझे यहाँ नहीं तो और कहाँ होना चाहिए? नहीं, दीदू बता रही थी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे लगा आप शायद रेस्ट कर रहे होंगे। हाँ, मैंने मेडिसिन ले ली थी। और तुम्हें तो पता ही है तुम्हारी बहन को मेरी फिक्र करने की कितनी आदत है। वैसे मेरी भी शादी होने वाली है, तो एक अच्छे पति के टिप्स मुझे आपसे लेने पड़ेंगे। ध्रुव, मैं इतना अच्छा हस्बैंड नहीं हूँ, मुझे लगता है तुम्हें टिप्स किसी और से लेनी चाहिए। ये बात अगर आप दीदू के सामने कहेंगे तो जंगली बिल्ली की तरह आप पे अटैक करेगी, आप जानते हैं ना। हाँ, वो तो है। एनीवेज, आप आए गए हैं तो कुछ फाइल्स थी नए प्रोजेक्ट की, तो वो डिस्कस कर लेते हैं ऑफिस में। जो हुकुम साले साहब। उन्होंने सारी फाइल्स भी देखी, जहाँ पेपर्स पे साइन करने थे वहाँ साइन भी ठीक से कर दिए, लेकिन अचानक से उन्हें कोई कॉल आया और वो थोड़े परेशान हो गए और मुझे कहा कि कोई इमरजेंसी कॉल है और वो बोल के चले गए। राघव ऑफिस आए थे? हाँ, दीदू आए थे। लेकिन सुनना, तू प्लीज उन्हें पूछना मत, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा है कि मैं तुझे नहीं बताऊं। तो पूछना मत। तूने ऑलरेडी उन्हें कहा था कि वो रेस्ट कर रहे हैं और वो ऑफिस आ गए, तो उनकी टांग मत खींचना, ठीक है? राघव ने मुझसे झूठ क्यों कहा? तो इतने में ध्रुव का कॉल आ गया कि मैं ऑफिस आ जाऊँ कुछ पेपर साइन करने के लिए। तो मुझे लगा कि बोर होने से अच्छा मैं ऑफिस ही चला जाता हूँ। तो मैं रास्ते में आ रहा था तो देखा कि भीड़ लगी हुई है, तो उतर के देखा तो कीर्ति थी वहाँ पे और इसे कोई हीट स्ट्रोक आ गया था। तो मुझे लगा इसे रेस्टोरेंट लेके जाता हूँ, आइसक्रीम खाएगी तो शायद बेटर फील करे। दीदू, तू कॉल पे है? हेलो। हाँ 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 ध्रुव, सॉरी, वो एक्चुअली मैंने राघव से कहा था ना कि वो घर में रह के आराम करे और वो ऑफिस चले गए। और मैंने उन्हें जब फोन किया तब उन्होंने मुझसे यही कहा कि वो आराम कर रहे हैं, इसलिए वो शायद जल्दी जल्दी में ऑफिस से निकले होंगे ताकि मुझे पता ना चले। बस और कोई बात नहीं है। कितने क्यूट हो यार तुम दोनों। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि जीजू तुझसे प्यार ज्यादा करते हैं कि तुझसे डरते ज्यादा है। और तुम बात सुन मेरी, तू डराया मत कर इतना। तू टीचर नहीं उनकी, तू वाइफ है, ओके? थोड़ा चिल रहा कर। हाँ, मैं कोशिश करूंगी ध्रुव। चल बाय। चल ठीक है, बाय। राघव मुझसे बार बार झूठ क्यों बोल रहे हैं? हो क्या रहा है उन्नति के साथ? कहीं उन्नति प्रेग्नेंट तो नहीं? या इसका कोई सीक्रेट बॉयफ्रेंड है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है? नहीं 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 नहीं, दिव्या, अपने दिमाग के घोड़ों को पाक करके रख। जब जब तू ऐसी फालतू बातें सोचती है तब तब कुछ नहीं होता। पर कुछ तो हुआ है इसे, और मुझे पता करना ही पड़ेगा कि हुआ क्या है। क्या करूं? उन्नति से पूछ लूं? पूछूंगी तो बताएगी थोड़ी ना। क्या करूं? अरे हाँ, रीत को पक्का पता होगा क्या करना चाहिए। रीत, तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है? हाँ दिव्या भाभी, बोलिए। रीत, मुझे लगता है उन्नति किसी बहुत बड़ी मुश्किल में है। तुम्हें पता है, वो मुझे बिना बताए आज घर से कहीं बाहर गई थी और जब से आई कंटिन्यूअसली अपने रूम में रोई जा रही है। पर आपने उससे पूछा क्यों रो रही है, क्या हो गया? मैंने कोशिश की थी पर उसने कुछ बताया ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं बात करती हूँ। उन्नति, क्या हुआ? तुम किसी मुश्किल में हो? मैं तो किसी मुश्किल में नहीं हूँ। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगा?